हेलो एवरीवन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे, क्योंकि एग्जांपल नंबर 3 तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में कर चुका है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 हमें करना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रोज रोज वही चीजें कहना अच्छी नहीं लगती है। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 करना है आज हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनिए क्या है। कह रहा क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P on the line segment joining A and B such that AP is equal to 2/5 AB, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, ठीक है, जिसको P पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ठीक है। P जो पॉइंट है दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो A और B का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है। A का दिया हुआ है 1,2 एंड B का दिया हुआ है हमारे पास 6, 7, ठीक है। और कुछ दिया हुआ हमें और दिया हुआ सच दैट AP इज इक्वल टू 2/5 AB, ठीक है। समझ में आई बात। इतना कुछ हमें दिया हुआ है, इतना कुछ प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए था हमें, चलिए सुनिए क्या क्या चाहिए था हमें। x1 y1 और x2 y2 और क्या चाहिए था, रेशियोज चाहिए थे हमें, यानी कि m1 और m2 के वैल्यूज चाहिए थे हमें, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से x1 और y1 x2 और y2 यहाँ से मिल रहे हमें, लेकिन रेशियोज नहीं पता है। तो यहाँ से रेशियोज को निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ से रेशियोज को निकाल सकते हैं ना, यहाँ से रेशियोज को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए AB इज इक्वल टू 2/5 है और AB है, ठीक है। तो यहां से रेशियो को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं क्या करना है। में AP को यहीं छोड़ दें, AP को यहीं छोड़ दें और AB को उठा के इधर लेके आए तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए तो AP इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का जो रेशियो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और AB का जो रेशियो मिल रहा है यहां से यहां तक का क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। भाई ऐसे कुछ तो मिल रहा है, रेशियोज में ही है ना। अगर हम इस अपॉन को हटा लें, यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको रेशियोज में कन्वर्ट करें, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे, यानी कि AP क्या है 2 है और AB क्या है 5 है। तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, AP रेशियो PB चाहिए। क्या चाहिए, AP रेशियो PB चाहिए। लेकिन ये है क्या, AB है ना AB। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए क्या करना अभी हमें। AP इज इक्वल टू AP अपॉन AB को दो पार्ट्स में अगर लिखना हो हमें तो क्या लिखेंगे, AP प्लस क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे ना भाई। AP प्लस PB लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो पता ही है, देखिए कैसे। AP यानी कि यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक पूरा मिला के AP हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लिए इस प्रकार से 2/5 हो गया, ठीक है। अगर हम यहां से देखें P की जो वैल्यू, AP की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 2 है। AP की जो वैल्यू है 2 है। तो एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हो। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AP प्लस PB इज इक्वल टू 5। और यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो AP की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, PB की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से 3 मिल जाएगी ना। तो अभी हम देखें यहां से AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/3, यानी कि जो हमें रेशियो मिल रहा है M1 और रेशियो M2 क्या मिल रहा है हमें, यहां से देखिए 2:3 मिल रहा है, मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से रेशियोज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेशियोज भी हमें मिल गए, ठीक है। और पॉइंट पहले से हमें मिले हैं तो उनको क्या करना, अभी हमें फॉर्मूले पे रख के बस कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख देखिए PXY यही तो निकालना हमें, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ PXY इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। और Y का भी सेम ऐसे ही था, ऐसे ही लिख लेते हैं Y का भी, ठीक है। समझ में आई बात। इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से देखें हम x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू हमें यहां से प्रोवाइड है क्वेश्चन से ही, और रेशियोज हमने निकाला है कुछ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू 6 है
प्लस m2 की वैल्यू यहां से क्या मिलेंगे 3 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 और यहां देखें m1 की जो वैल्यू है 2 है और y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और y1 की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या करना है, सॉल्व करना है तो आपको अच्छे से आता होगा, लेकिन नहीं आता तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, आ जाएगा एक ना एक दिन। तो यहां हो जाएगा 12 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5, इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा 14 प्लस 6 अपॉन 5, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 15 अपॉन 5 और ये मिल जाएगा 20 अपॉन 5, ठीक है। तो हमें जो p का कोऑर्डिनेट निकालना था कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो मिलेगा 3 और मिल जाएगा 4, ठीक है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट था 3 और 4 था, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे थे p वो क्या था हमारे पास 3 और 4 था, यही जो था हमारा आंसर है, ठीक है। इसी को हमें निकालना था तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 कुछ इसी प्रकार से है। एग्जांपल नंबर 5 भी रब कर ले रहे हैं इसको। चलिए सुनिए एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। फिर वही कह रहा, वही चीज कह रहा, यानी कि A और B जो लाइन सेगमेंट है उसको P डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो A कुछ दिया हुआ है, A दिया हुआ है क्या हमारे पास 2,1, ठीक है, एंड B दिया हुआ हमारे पास 5, -8, ठीक है। P हमें क्या करना है, P हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। P हमें फाइंड आउट करना, P नहीं दिया हुआ है तो P हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ और थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखा पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, यानी कि P डिवाइड कर रहा है A और B, जो A और B पॉइंट को जो एक दूसरे से ज्वाइन है, ठीक है। चलिए और देखिए लिखा हुआ सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/3। उसके बाद कह रहा है इफ P लाइज ऑन, उसको आगे कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, पहले क्या करें कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अभी, देखिए सेम वैसे ही हो गया जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया अभी, ठीक है। सेम डिक्टो वैसे ही मिल गया। देखिए कैसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें मिला है 1 मिल रहा है और पूरा डिस्टेंस जो A और B है सॉरी कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। तो फिर वही चीज AP अपॉन क्या मिलेगा, AB को अगर डिवाइड बांटे तो AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB अपॉन 1/3 कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो AP की वैल्यू 1 मिल रही है, मिलेगी ना AP की वैल्यू 1, ठीक है। तो AP अपॉन PB, ठीक है, यहां AP की वैल्यू 1 रख लें और PB 1/3, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ऊपर को ऐसे ही छोड़ दें, रेशियोज को सॉल्व करना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 1 को इधर लेके आएंगे यानी कि PB बस यहां पे बचेगा 1/3 - 1, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट में मिलेगा क्या AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2। एट लास्ट हमें जो रेशियो मिलेगी, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, जो रेशियो मिलेगी वो मिल जाएगी हमें 1:2। यहां से M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालते हैं P का, तो P का कोऑर्डिनेट निकालें अगर तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। देखिए यहां से फॉर्मूला ले लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यहां देखिए M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे पास है। M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है, तो P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए M1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 5, M2 की वैल्यू 2 और क्या हमारे पास x1 की वैल्यू क्या चाहिए, क्या है हमारे पास 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। 1 + 2 M1 प्लस M2, ठीक है। सेम ऐसे इसको कर लें तो M1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -8, ठीक है, और M2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1/1 + 2, ठीक है। चलिए यहां देखा जाए तो 5, इसको सॉल्व किया जाए तो 4 और नीचे देखा जाए तो कितना मिल जाएगा हमें 3,
इसको सॉल्व किया जाए तो -8 प्लस 2/3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि 9/3 -6/3, ठीक है। एट लास्ट जो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था क्या मिल रहा है, यहां से इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3, -2, ये तो मिलेगा, तो 3, -2 मिल गया, कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी आगे कह रहा था क्वेश्चन, उसको सुन लीजिए। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट निकालने का, कोऑर्डिनेट तो आपको निकालने आ ही गया होगा, कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट में थोड़ा सा छोटा सा एक और क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया हुआ है, कह रहा है इफ P लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इफ P लाइज ऑन द लाइन, यानी कि एक लाइन दिया हुआ है ऐसे कुछ 2x - y + k = 0, इक्वेशन दिया हुआ लाइन का, और कह रहा है P इसी लाइन पर लाई कर रहा है, यानी कि इसी लाइन पर वो स्थित है, ठीक है, इसी लाइन पे वो स्थित है, ठीक है। अगर इस लाइन पे स्थित है तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट किया जाए तो इक्वल 0 होना चाहिए, वही तो होता है, ठीक है, इक्वल 0 होना चाहिए, तो यहां से k की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी ना आसानी से। तो क्या करना है, बस p का जो कोऑर्डिनेट है और x और y का वैल्यू जो है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, तो लिख लेंगे p lies on the line 2x - y + k = 0, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से देखिए x की वैल्यू 3, ठीक है, और y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -y है ना, -2 + k = 0। एट लास्ट जो हमें वैल्यू मिलेगी, चलिए यहाँ देख लीजिए, अभी थोड़ा सा और एक स्टेप, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट जो हमें वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगा, -8, जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिल जाएगी, -8, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो k का जो वैल्यू हमें निकालना था वो -8 मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए इसको बता देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो रेशियोज तो आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं बताता हूं फाइंड कैसे करेंगे, रब कर ले इसको, चलिए इसको रहने देते हैं, शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा, ये भी ऐसे ही है, बस इसका कोऑर्डिनेट बदला हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ बदल लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 6 है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यानी कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। डज द पॉइंट P दिया हुआ हमें क्या 2, -5, पॉइंट P दे रहा है, ठीक है। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, A दिया हुआ हमें -3, 5 एंड B दिया हुआ हमें 4, -9, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो, यानी कि रेशियो फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। तो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, M1 और M2 चाहिए, ठीक है। यहां से दो इक्वेशन भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और वैसे भी एक ही इक्वेशन हमें रेशियो मिल जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे, मान लेंगे पहले लेट द रिक्वायर्ड रेशियोज विल बी M1 रेशियो M2, ऐसे कुछ मान लिए, या फिर ऐसे भी मान सकते थे K रेशियो 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी मानते हैं। और जो क्वेश्चन किया हुआ है बुक में, ठीक है, तो K रेशियो 1 को ही लिया है, मैं M1 रेशियो M2 से बता देता हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और K रेशियो 1 से भी एक दो क्वेश्चन कर लिया जाएगा आगे चल के, इसको बता देते हैं, आसान है। तो देखिए पहले से फॉर्मूला में क्या पता था, यही कुछ फॉर्मूला था हमारे पास, M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा सॉरी M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, यही जो था हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमने बताया था कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना। तो देखिए यहां से अलग अलग, अगर हमें अलग अलग करना है तो यहां से देखेंगे, अगर हम पॉइंट P को देखें तो कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, यानी कि पॉइंट P दे रखा है पहले से ही, कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने। तो क्या मिलेगा हमें, M1 की जो वैल्यू निकाली तो M1 की वैल्यू, और X2 की वैल्यू यहां से देखेंगे तो इंटू 4, ठीक है, प्लस M2 निकालना हमें, और X1 की वैल्यू -3 अपॉन M1
प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 की वैल्यू निकालनी है हमें और Y2 यहाँ पे दिया हुआ -9, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, प्लस M2 और Y1 की वैल्यू 5 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आई बात? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग करेंगे तो x वाला बताया थी x के साथ चला जाएगा और y वाला y के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो किसी एक से निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। चलिए पहले से ही निकालते हैं। तो पहले से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 इज इक्वल टू, पूरे को लिखेंगे तो हो जाएगा 4m1, सॉल्व करके लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, हो जाएगा इतना कुछ, ठीक है। चलिए अब देखें, अगर y की भी बात कर ले तो y को भी यहीं पे नोट कर ले, तो -5 इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो हो जाएगा -9m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, इसको मिटा ले रहे हैं, ठीक है, यहां से m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाएगा। चलिए तो क्या कर सकते हैं, m1 प्लस m2 को इस साइड लेके आ सकते हैं, तो लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4m1 माइनस 3m2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा -5m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, माइनस, नीचे लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि उधर ज्यादा आगे चला जाएगा तो आई थिंक दिखेगा नहीं, हो जाएगा -5m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -9m1 प्लस 5m2, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये कई स्टेप में है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, इसको और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस 3m2, कॉमा यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो मिलेगा -5m1 माइनस 5m2, ठीक है, -5m2 इज इक्वल टू -9m1 प्लस 5m2, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। अब देखा जाए अगर यहां से तो m1 एक साइड कर लें और m2 को एक साइड कर लें, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो m1 को इधर लेके आएंगे तो -4m1 इज इक्वल टू -3m2 यहाँ पे था, और इसको लेके इधर आ गए तो -2m2, ठीक है, कॉमा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पे m1 होगा, ठीक है, तो -5m1 को इधर लेके आए तो प्लस 9m1, ठीक है, इज इक्वल टू 5m2, और इसको इधर लेके आ गए तो प्लस 5m2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -2m1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ले तो -5m2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे तो बस ये इक्वेशन है, सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, 4m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो 10m2, ठीक है। अभी हमें रेशियो निकालने हैं तो क्या करना है, m2 को इधर लेके आएंगे और 4 को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, m1 अपॉन m2, भाई m2 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा, और सेम ऐसे ही अगर 4 को इधर लेके आना तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी वही चीज करना है, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा, और -5 अपॉन 2 को इधर लेके आ गए तो इधर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एट लास्ट यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 5/2 ही मिलेगा, सेम आंसर मिलेंगे दोनों से। तो जो रेशियो हमें रिक्वायर्ड, मतलब जो हम निकाल रहे थे रेशियो, लिख लेंगे यहां से, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, क्या था हमारे पास, क्या मिला हमें 5:2, यही जो था हमारा आंसर, ठीक है। तो इस यही जो था हमारा, जो आंसर निकालना था हमें, जो रेशियो निकालनी थी हमें, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यही रेशियो, यही जो होगा रेशियो हमारा होगा, ठीक है। चलिए तो अगला जो भी क्वेश्चन है अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। गर्मी ज्यादा है तो फिर ज्यादा क्वेश्चन में शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। वैसे फिलहाल अगला क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं अगले क्वेश्चन को अगले लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद आया हो तो, ठीक है। चलिए, और जितने भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।